नमस्ते, मैं मनोज उपाध्याय। YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का शब्द है चिंता। साथियों, चिंता चीता की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो चीता के समान होता है। दोस्तों, इसलिए चिंता से बाज आइए, चिंतन कीजिए। और मैं आपको फिर से निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान दीजिए, कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, जैसे मैं जूते के लिए रोता था या कोई भी 15-16 साल का बच्चा जूते के लिए रोता है, उससे दुख होता है कि मेरे पास वैसे जूते नहीं हैं जैसे दूसरे साथियों के पास हैं। लेकिन मैं भी इस तरह की मुझे ख्याल है, मुझे होश है कि एक बार की बात है, जूता के लिए मैं भी अपने पिताजी के सामने रोता था, दुखी रहता था, चिंतित रहता था। लेकिन जब मैंने एक व्यक्ति को रोड पर एक ही पैर के सहारे, बैसाखियों के सहारे, एक ही पैर था उसका, और बैसाखियों के सहारे चलते हुए देखा, उस दिन से मुझे जूते का ख्याल तक नहीं आया और मैं परमात्मा को धन्यवाद दिया। और मैं अंदर ही अंदर काफ़ी गदगद हुआ कि हे भगवान, मेरे पैर सही सलामत हैं और उस बेचारा के पैर ही नहीं है। मैं तो जूते के लिए रोता हूँ और जिसके पैर ही नहीं है उसका क्या हाल होता होगा। जो दुख में है, जो विपत्ति में है, जीवन भर दुख झेलता रहा और झेल रहा है, वो उस व्यक्ति को देखिए। जब भी आपको चिंता हो, किसी चीज की चिंता हो, चिंता सताने लगे, आप तनाव से भर जाते हैं, आप में घबराहट आ जाती है, आप में बेचैनी आ जाती है, तो जब भी आपको किसी चीज के नहीं होने से आप चिंतित हो रहे हैं, तो कृपया वैसे व्यक्ति को देख लें जो आपके आसपास ही होता है, आपके पास ही होता है, आपके इर्द गिर्द ही होता है। उसको देखें जिसके पास वो वस्तु नहीं है, तो आपकी चिंता कम हो जाएगी, बल्कि यूं कहें आपकी चिंता दूर हो जाएगी। दोस्तों, चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक चीज़ों का समाधान है, प्रत्येक समस्याओं का समाधान है। प्रत्येक चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं, नहीं मिलने पर आप चिंतित हो जाते हैं, चिंता से भर जाते हैं, आप में तनाव उत्पन्न हो जाता है, आप में स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। क्या आपको पता है तनाव होने से आपको क्या क्या दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, आप किन किन बीमारियों से जूझने लगते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, जब आप चिंता करते हैं तो घबराहट तो होती ही है, तनाव होता है। स्ट्रेस होने के बाद यहाँ आपके शरीर में कहीं कुछ नहीं होता, सिवाय देखिए, इधर नहीं होता, इधर नहीं होता, इधर कहीं कुछ नहीं होता, इधर भी नहीं होता। सिर्फ जो आपके पेट हैं वो पेट में होता है, आंतों में होता है। आंतों में अल्सर हो जाता है चिंता करने वाले व्यक्ति का, आंतों में कैंसर हो जाते हैं। सोचिए कितने इसके साइड इफेक्ट्स हैं, चिंता के कितने बड़े दुष्परिणाम हैं। तो क्यों ना दोस्तों हम चिंता से बाज आएं और चिंतन की तरफ अग्रसर हों। हम ये सोच सकते हैं कि क्या हमने खोया, कितना नुकसान हुआ, उसका हम भरपाई कैसे करें, अब क्या हो सकता है, अब आगे कैसे बढ़ें कि उस तरह का नुकसान नहीं हो। ये चिंतन होना चाहिए। फिर देखिए, आप तनाव रहित होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपको तमाम तरह की बीमारियों से नहीं जूझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मेरा सलाह है आपको, आपसे निवेदन है कि कृपया चिंता रहित रहिए, चिंता से दूर रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा सुबह उठते ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, सुबह उठते ही प्रत्येक व्यक्ति को, और खास करके नौजवान भाइयों को जिनके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है, जिन्हें बहुत कुछ कर गुजरना है और कुछ सृजनात्मक करना है, तो कुछ क्रिएटिविटी के बारे में सोचें, कुछ करने के बारे में सोचें। सुबह उठते ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्द, आई एम द वेस्ट, आई एम इनर, टुडे इज माई डे, ये कहते थे। ये प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ करके परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, मैं विजेता हूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ। ये प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। फिर दिन भर वो ऊर्जावान रहेगा, पॉजिटिव थॉट से, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। फिर उसके प्रत्येक कृत्य सृजनात्मक होंगे और प्रत्येक कार्य
हितकारी होंगे समाज के लिए। तो दोस्तों, चिंता में तो मूर्ख लोग ही रहते हैं। चिंता से चतुराई घटती है। चिंता करने वाले व्यक्तियों के फैसले लेने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अनेक इसकी विसंगतियां हैं, दुष्परिणाम हैं। इससे दूर रहने में ही आपके व्यक्तित्व का विकास है, व्यक्तित्व का उत्थान है। नहीं तो चिंता करने पर आपका व्यक्तित्व पतन के गर्त में चला जाएगा, जहां मिलना कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। तो दोस्तों, फिर से दिया जाए मुझे इजाज़त इस निवेदन के साथ कि कृपया जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है या जिन्होंने किया है, वे अपने साथियों से, किसी दोस्तों से मेरे लिए इतना जरूर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर कल मिलूंगा। धन्यवाद।